आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 8 फाइनेंशियल ब्लंडर्स जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो चलिए लिट्टी चोखा खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, पहली मिस्टेक जो काफी सारे लोग करते हैं वो ये होता है कि कंपाउंडिंग को वो स्टॉक के चार्ट्स पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो कंपाउंडिंग के लिए आपको हर साल कोई बहुत बड़ा रिटर्न लाइक 40-50% इस प्रकार के रिटर्न रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सिर्फ 15 to 16% पर ईयर भी मिलता है, प्रोवाइडेड आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बेसिकली अगर सरल भाषा में समझो तो कंपाउंडिंग मींस ब्याज के ऊपर ब्याज। फाइनेंशियल ब्लंडर नंबर 1, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एवरी नाउ एंड देन निकालते हैं, चर्न करते हैं, तो वो गलत होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अगर भैया कुछ आइडिया बन गया, ये येस बैंक बन गया, तो फिर हम क्या करेंगे, विच लीड्स मी टूवर्ड्स द सेकेंड मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक वो ये है नॉट डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। अब ये चीज केवल स्टॉक मार्केट में नहीं, रियल लाइफ में भी लागू होती है। एग्जाम्पल, आपने अगर मान लीजिए पूरी लाइफ की सेविंग एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डाल दी होगी और कल को उस पर गवर्नमेंट अपना स्टे लगा देगी, तो क्या करोगे? या फिर कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, किस प्रकार से कुछ लोग अपनी पूरी जमा पूंजी किसी एक ही फाइनेंशियल स्कीम में लगा देते हैं और बाद में कुछ गड़बड़ होता है और उनकी पूरी लाइफ की सेविंग खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ना, आपको आइडिया या फिर येस बैंक, सारा का सारा पैसा किसने बोला वहीं पे लगाने के लिए? आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा स्टॉक्स में, लेट्स से 5 to 8 स्टॉक्स, ताकि कल को अगर एक दो स्टॉक अंडर परफॉर्म भी किए तो उसको कवर कर देंगे बाकी स्टॉक्स। अब ये पैटर्न बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और इंस्टीट्यूशंस भी जो स्टार्टअप्स के फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो भी फॉलो करते हैं। अब एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, डाइवर्सिफाइंग का समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं खुद भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं सारा पैसा एक ही स्टार्टअप में नहीं लगाता हूं। इट इज डाइवर्सिफाइड अमंग 7 to 8 स्टार्टअप्स। सेम सॉफ्ट बैंक भी करता है, वो 10 स्टार्टअप्स में लगाता है, उसमें से 3 सक्सेसफुल होते हैं, 7 फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना है कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर होता है। बाय द वे, दिस लीड्स टू द थर्ड फाइनेंशियल ब्लंडर एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। वी इंडियंस आर ना रियली फनी इन अ लॉट ऑफ केसेस। हम लोग कहते हैं कि काश ये वाली गाड़ी होती, ये वाला बंगला होता, ये घर होता, काश इतना डोनेट कर पाते। फिर वी रीड दिस बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, फिर हमें लगता है कि हाँ यार, एसेट एसेट एसेट, लो लायबिलिटी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एकदम संदीप महेश्वरी सर जैसे वीडियो देखने के बाद अपन बूस्टअप हो जाते हैं। बट उसके बाद फिर हमको लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं? ऑफिस आने के बाद टाइम नहीं होता यार, बिजनेस के बाद कहां से टाइम मिलेगा, कॉलेज के बाद टाइम कहां मिलेगा? और उसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्टकट ढूंढने, यूट्यूब पर ढूंढते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी व्हिच कैन मेक मी 200% रिटर्न्स इन अ वीक, इस तरह से। और खुद तो आइडिया ड्रॉप करते ही हैं, लेकिन किसी और को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हुए देख लेते हैं तो भैया उसको भी ड्रैग डाउन करने लग जाते हैं। बिकॉज डीप विद इन हम लोगों को फील होता है कि जब हम एडिशनल इनकम नहीं कमा रहे तो कमबख्त ससुरा ये क्यों कमा रहा है? वेल 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 मेरे प्यारे दोस्तों, कोविड के वायरस ने ना हमको बहुत सारी चीजें और रियलिटी चेक दे दी है। कोविड के टाइम पे जब लोगों की जॉब चले गई थी ना, दोज हु वर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, उनके ईएमआई पे ईएमआई आ रहे थे, लोन आ रहे थे, सर पे बर्डन बढ़ गया था। इसलिए कभी भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत रहो, एटलीस्ट 2 to 3 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ। याद रहे, मुसीबत के समय ना सोसाइटी वाले भी नहीं देंगे पैसे आपको, भले ही वो सेम सोसाइटी वाले फेस्टिवल के नाम पर आपसे चंदा इकट्ठा करने आएंगे। रियलिस्टिक एग्जांपल। सो हमेशा याद रखो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस का ख्याल आपको खुद ही रखना है। वैसे एज पर जर्नल ऑफ घाटकोपर आपको मैं बता दूं कि जो लोग भी अभिषेक के वीडियोस को लाइक करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी आंच नहीं आती और हमेशा ऊपर जाते हैं। एनीवेज, कोविड से याद आया, वी आर लीडिंग टूवर्ड्स फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस। ये एक ऐसा अंडररेटेड सब्जेक्ट है ना हमारे देश में। यूएस में जहां 95% लोग कवर्ड हैं, वहीं पर जब हमारे इधर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस किसी की, तो लोग बौखला जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, आपने लाखों रुपए कमाए, जमा किए, सब कुछ किया, प्रॉपर सेविंग करी, बट अचानक से कुछ आपको हेल्थ इशू हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सारे लाखों रुपए चले गए। डोंट यू थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस कुड बी ब्लंडर? वेल, इसलिए जरूरी है इंश्योरेंस लेना। पर मुझे जहां तक पता है, जहां तक समझ में आया कि हर इंडिविजुअल की नीड और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग होती है। आई मीन टू से कि हो सकता है कि कोई टैक्स सेविंग के लिए ले रहा हो, कोई हो सकता है कवर के लिए ले रहा होगा, कोई हो सकता है कि भैया वो बहुत ज्यादा सिटी शिफ्ट करते हैं तो ही और शी इज एक्चुअली लुकिंग कि ऐसा इंश्योरेंस लो जहां पर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क हो। अब आप इस बात पे एग्री करोगे कि यस, वन
साइज डजंट फिट ऑल एंड सेम इंश्योरेंस सबको सेम फिट नहीं करता, बट एट द सेम टाइम वी ऑल एग्री कि यार इन सब का नॉलेज पाना भी एक हेडेक है। सो कैसे रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके नीड के बेसिस में फ्री में कंसल्टिंग मैं दिलवा सकता हूं। वेल, आप सभी सही सुन रहे हैं, विदाउट पेइंग एनी चार्ज आप ऑनलाइन जा सकते हैं डिट्टो की वेबसाइट पे और आपके जितने भी क्वेश्चन है इंश्योरेंस रिलेटेड, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड हो या टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मेरे मित्र हैं पवन, जो फेमस फिन शॉर्ट्स, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ज़ेरोधा यूजर्स को तो मेल पे हर बार न्यूज़लेटर आते ही हैं, तो उन्होंने डिट्टो शुरू किया है। ट्रस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। ऊपर से आपके जितने क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फ्री में आप यहां पर इनकी वेबसाइट पे जाके कॉल बुक कर सकते हैं और सारे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बिग पर्सनल फाइनेंस के ब्लंडर की तरफ, जो कि है टिप्स एंड कॉल्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशनल, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आज तक आपने जितने भी टॉप 10 या मान लो टॉप 100 या टॉप 1000 ही पकड़ लो रिचेस्ट मैन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट देखा, उनमें से कितने लोग टिप्स से रिचेस्ट हुए? देखिए, सोशल मीडिया एक वरदान भी है और साथ में अभिशाप भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि यहीं से आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस भी देख पा रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहीं पर अभिशाप इसलिए है बिकॉज आए दिन एवरीवन इज गिविंग कॉल्स, टिप्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस का ख्याल ना आपको खुद रखना पड़ेगा, बाय एक्सपीरियंस थिंग्स बाय सेल्फ। जिंदगी में या लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते, आपको गाइडेंस जरूर चाहिए लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिए। इसलिए मेरे हिसाब से टिप्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, स्पेंडिंग लैविशली ऑन योर चाइल्ड्स मैरिज। अब इससे पड़ेगी बहुत सारी डांट मुझे कि भाई क्या कह रहा है, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है तो इंडियन नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा भाई, भावुक होने से पहले मुझे बताओ, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपको भी पता है कि शादियों में खर्चे कितने होते हैं, और लोड एक्चुअली शादी करने वालों की फैमिलीज में होता है। रिश्तेदार तो आके खाना भसक के चले जाते हैं और फिर बाद में वो एक चाचा जी होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं और खाने में नमक कम था बेटा। और वो जितने घरेलू आंटियां रहती बोलते देखा शर्मा जी की पोर्टर ने तो डायन से शादी कर ली, या फिर अरे वो मोन्टू है ना मेरा भांजा, उसकी शादी ना बड़ी बढ़िया हुई थी, इससे तो बहुत अच्छी हुई थी, 25 तरीके की तो मिठाई थी, इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इस तरह की बातें होती है। पर वहीं पे शादी करने वाले दिन भर बेचारे भूखे रहते हैं, स्टेज पे खड़े रहते हैं, उनके पांव दुखते हैं, अलग से लड़के के दिमाग में टेंशन, 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख गोपी काका से लिए हुए हैं, क्योंकि भाई बाकी सारी सेविंग्स तो अपन ने शादी में उड़ा दी, अब कैसे करेंगे। तो और प्लस जो लड़के की मम्मी होती है वो तो बस ये प्लान करती रहती कि भैया बहू आएगी, उससे बहुत सारे काम कराऊंगी, नहीं करेगी तो क्लेश करूंगी। तो बेसिकली कहना ये है कि शादियों में आप स्पेंड करो, उसमें इशू नहीं है, बट अननेसेसरली इतना ज्यादा भी उसको लैविश मत करो कि आपकी सेविंग्स से आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओ। डजंट मेक सेंस टू स्पेंड सो लैविशली ओवर देयर। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो 7वां पॉइंट है वो इस तरफ इशारा करता है दैट डोंट इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू इक्विटी। अब बोलोगे अरे भाई क्या बोल रहा है, इक्विटी भाई इक्विटी, वो इक्विटी 30 साल पहले जब मेरी सैलरी 2000 रुपए थी तब मैं अगर 20,000 रुपए विप्रो में लगा तो भाई क्या बोल रहे हो अभिषेक। तो वेट थांबा, मैं एक वर्ड यूज कर चुका हूं यहां पे, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। देखिए, जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देगा वो तो नो डाउट इक्विटी है, बट दैट बीइंग सेड आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज वेरी वॉलेटाइल एज वेल एज रिस्की। अगर आप सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल दोगे और कल को मान लो जब मार्केट नीचे होगा और उसको उस समय पे आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत होगी, तब क्या करोगे? तब आप दो ही चीज करोगे और दो मिस्टेक्स करोगे। क्या? पहली चीज इक्विटी का कंपाउंडिंग रोक दोगे और दूसरा लॉस में निकाल दोगे, तो जो कैपिटल था वो भी आप लॉस में निकाल दोगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी है बरखुदार दैट अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए। थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, इंश्योरेंस लीजिए, कवर लीजिए, 20% एटलीस्ट लिक्विड भी रखिए एज सेविंग्स या फिर कैश। आई नो काफी ज्ञानी लोग इधर कहेंगे इन्फ्लेशन बीट नहीं होता उससे, कंपाउंडिंग अभी तो तुमने बोला, आएंगे भाई। बट आपको एक चीज बता दो कि जब भी प्रॉब्लम होती है ना, तो दो ही चीज मुसीबत के समय पे याद आती है, एक होती है नानी और दूसरा पैसा और पानी। वाह वाह, राइम कर दिया। अनु मलिक का करियर खतरे में। एनीवेज, अगला पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक ये है स्पेंडिंग टू इम्प्रेस। अब कुछ साल पहले मैंने ना आईफोन ले लिया था, ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ दोस्तों और क्लाइंट्स के बीच में हवा मारने के लिए, झांकी मंडप के लिए। ये उस समय की बात है जब आपको इसका चार्जर भी कहीं नहीं मिलता था आसानी से, ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। और गलती से अगर आपको कोई सनसेट बहुत बढ़िया लगा कि भैया मैं इसका वीडियो ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा स्लो मूव में अपनी राहें जो ट्रैवल कर रहा हूँ उसको ले लो, तो भैया स्टोरेज खत्म हो जाता था। तो मैंने इसलिए लिया था कि भाई सबको इम्प्रेस करूँ और
मजा आएगा। ऑनेस्टली इम्प्रेस तो लोग हुए, लेकिन मैं डिप्रेस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो केवल और केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। दोस्तों उस तरह के मत करो, एट द एंड कोई फायदा नहीं है, हेडेक है। हमें जितना हो सकता है उस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड ही करना चाहिए फॉर बोथ मनी एंड पीस। सो दोस्तों ये थे 8 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हमको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसी भी काफी सारी पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स होती हैं जो हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड नहीं सिखाई गई। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं फाइनेंस रिलेटेड जो हमें नहीं बताई जाती हैं, तो कमेंट्स में लिखिए याबा डाबा डू। जितने ज़्यादा याबा डाबा डू आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो इस विषय पे आएगा। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डिट्टो का लिंक डाल दूंगा। डू गो एंड चेक आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।